देहे स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। आकृति में तो ये केवल 2 श्लोक हैं, लेकिन 2 श्लोकों की गागर में शास्त्रों के समस्त सिद्धांतों का सागर मानो भर दिया गया। इतना ही हृदयंगम करने वाला सभी समस्याओं से ऊपर उठ सकता है। पहली बात गोकर्ण महाराज बतलाते हैं, पिताजी यदि वास्तव में आप निरंतर अखंड सुख का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो पहली आवश्यकता यह है कि इस निरंतर बदलते रहने वाले शरीर को अपना स्वरूप समझना छोड़ दीजिए। यह शरीर हम होते नहीं हैं। भगवद गीता के आरंभ में ही श्री भगवान ने कितना सुंदर उदाहरण देकर के बतला दिया। जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते जाते हैं, ये बात हमारे ध्यान में आती है। वस्त्र तो मैंने आज तक पता नहीं कितने बदल लिए, लेकिन मैं वस्त्र नहीं हूं, मैं वस्त्रों से अलग हूं। यह जितना सत्य है उतना ही शरीर भी मैंने आज तक बहुत सारे बदल लिए, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से भिन्न कुछ तत्व मैं हूं। देहे स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं। अब एक बात और भी है, यदि शरीर मैं नहीं हूं तो शरीर के कारण जो संबंध मैंने अपने बना लिए हैं वो संबंध मेरे कैसे हो सकते हैं? वो संबंध भी मेरे नहीं हो सकते। मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा पोता, ये सब मेरे का जितना भी विस्तार मेरे द्वारा निर्माण किया जाता है, यह एक मूल अविद्या के ऊपर, एक मूल अज्ञान के ऊपर कि मैं शरीर हूं। मूल में ही मैं शरीर नहीं हूं तो सारा प्रपंच मेरा कैसे हो सकता है? मेरा होता तो मेरे साथ रहता, इसमें से कुछ भी मेरे साथ तो रहने वाला है नहीं। ये मेरा है नहीं, मैंने मान लिया है, दूसरी बात है। और ये मानना ही तो सारे दुखों का कारण है। गोकर्ण महाराज अभिव्यक्त करते हैं, पिताजी इन सब में से अपनी ममता को हटा लेना चाहिए। घर पर जाकर के ऐसा मत बतलाना कि कथा में हम लोगों को ये सुनाया गया कि परिवार हमारा नहीं, पत्नी हमारी नहीं, पुत्र हमारे नहीं, पोते हमारे नहीं, सब कुछ हमारा। ऐसा मत करना, अगली कथा में आपको कोई आने देगा ही नहीं। फिर अरे घर के लोगों को तो रोज यही कहना कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, यही करते रहना चाहिए, यही कहते रहना चाहिए। लेकिन जब प्रातः काल में भगवान नारायण के सामने एकांत में अपनी साधना के लिए बैठे, उस समय भगवान से अवश्य कहना चाहिए कि ठाकुर
जिस भूमिका को दे करके आपने मुझे इस संसार में भेजा है, उस भूमिका का निर्वाह करते समय मुझे बहुतों को अपना 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 कहना पड़ता है, लेकिन ये तो सारे रंगमंच के ऊपर के मेरे संवाद है। रंगमंच के पीछे तो केवल आप मेरे हैं और मैं केवल आपका हूं और किसी का नहीं।